सब लोग बहुत कंट्रोवर्सी में ले रहे हैं, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। उनके लैंग्वेज में हम जब बताएंगे उनको भी इंस्पिरेशन होगा। सो इसके वजह से मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। अपने पार्टी की रिप्रेजेंटेशन हर जगह, इंडिया पूरा। तमिलनाडु की राजनीति में एक नया चेहरा अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। 29 साल की सेल्वी एस कीर्तना, जो अब मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की कैबिनेट की एकमात्र महिला मंत्री बन चुकी है। रविवार को टीवी के प्रमुख और तमिल सुपरस्टार से नेता बने सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है कीर्तना। कम उम्र, साधारण परिवार और अब सीधे तमिलनाडु सरकार में कैबिनेट मंत्री। कीर्तना की कहानी अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा में है। शपथ लेने के बाद कीर्तना ने कहा, अब सब कुछ बदलने वाला है, बल्कि बदलाव आ चुका है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ और मुझे कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला। दूसरे राज्यों में शायद इतनी आसानी से ऐसा नहीं हो पाता। कीर्तना ने यह भी दावा किया कि विजय लोगों की क्षमता और प्रतिभा को पहचानते हैं और उनकी सरकार अगले 35 से 50 सालों तक चल सकती है। शिवकाशी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची कीर्तना टीवी के सरकार के सबसे युवा मंत्री भी हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अशोकन जी को 11,000 वोटों से हराया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कीर्तना को करीब 68,000 वोट मिले, जबकि एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र बालाजी तीसरे स्थान पर रहे। लेकिन राजनीति में आने से पहले कीर्तना क्या करती थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक कीर्तना ने एमएससी तक पढ़ाई की है और वो पर्सनल कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर चुकी है। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 12 लाख रुपए, यानी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर राजनीति के सबसे बड़े मंच तक पहुंचने की कहानी है। लोगों को काफी प्रेरित कर रही है ये कहानी। लेकिन कीर्तना सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई जब उन्होंने चुनाव जीतने के बाद हिंदी में इंटरव्यू दिया। तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रही है। ऐसे में एक नई मंत्री का खुलकर हिंदी बोलना सोशल मीडिया पर बड़ी बहस का कारण बन गया। आलोचनाओं के जवाब में कीर्तना ने हिंदी में ही कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी पार्टी पूरे भारत और दूसरे देशों तक पहुँचे, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा, हर किसी को मेरे नेता और मेरी पार्टी के बारे में पता होना चाहिए। राजनीति से डरना नहीं चाहिए, हर किसी को राजनीति में आना चाहिए। पहले तो मैं सबको ये बताने वाली हूँ, सब लोग बहुत कंट्रोवर्सी में ले रहे हैं, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। देखो, टीवी के इस पार्टी एज अ लीडर सबको पता होना चाहिए। ऐसे तमिलनाडु में एक पार्टी है, वो उनके लैंग्वेज में हम जब बताएंगे उनको भी इंस्पिरेशन होगा, है ना। सो इसके वजह से मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। अपने पार्टी की रिप्रेजेंटेशन हर जगह, इंडिया पूरा, इवन अदर कंट्री, सब जगह मैं फैलाना चाहती हूँ। इसके वजह से मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। मेरे लीडर के बारे में सबको पता होना चाहिए, मेरे पार्टी के बारे में सबको पता होना चाहिए। तो शिवकाशी, आपके क्वेश्चन में वापस आ रही हूँ। तो शिवकाशी में 2 जांबावान थे, उनके अगेंस्ट जस्ट 29 years old आई हैव डिफीटेड। तो मैं सबको ये बताने वाली हूँ, देखो, पॉलिटिक्स इज समथिंग you should not scared about money, caste, nothing. सबको आना चाहिए पॉलिटिक्स में, सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। आई एम जस्ट एग्जाम्पल, सब आओ, सब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, वही मैं चाहती हूँ। कीर्तना ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई भाषाएं आती हैं। वो तमिल, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल सकती हैं। उनके मुताबिक भाषा सीखने की वजह से उन्हें अलग अलग राज्यों में काम करने का मौका मिला। दिलचस्प बात यह भी है कि राजनीति में आने से पहले कीर्तना डीएमके और एआईएडीएमके जैसे पार्टियों के लिए पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के चुनावी कैंपेन में भी रणनीतिक भूमिका निभाई थी। कीर्तना का कहना है कि टीवी में उन्हें बिना किसी बड़े राजनीतिक बैकग्राउंड के आगे बढ़ने का मौका मिला और यही बात उन्हें इस पार्टी की ओर खींच लाई। शिवकाशी, जहां से कीर्तना चुनाव जीत कर आई हैं, उसे भारत की फायर क्रैकर कैपिटल कहा जाता है। ये इलाका पटाखा उद्योग के लिए मशहूर है, लेकिन हादसों और विस्फोटों की घटनाओं को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहता है। अब देखना होगा कि राजनीति में नई पहचान बना चुकी कीर्तना तमिलनाडु की सत्ता में अपनी अलग छाप छोड़ पाती हैं या नहीं। इस खबर में इतना ही, लेकिन कीर्तना के बारे में और टीवी की सरकार के बारे में जो कुछ भी नई कहानियां, नई अपडेट्स आएंगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.